अब इसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है हमको, ब्रैकेट खोलना है, कोष्टक खोलना है। ठीक है, तो पहले छोटा कोष्टक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको खोलेंगे हम। 3/5। जब ये कोष्टक खोलेगा तो प्लस और माइनस मिलेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 5/6। ठीक है, यहाँ पे अपन बराबर लगाते चलेंगे। फिर इसके बाद ये अपन को अभी वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे इसको हल करना है। 3/5 में से 5/6 को घटाना है, तो संख्याएं घटेंगी नहीं ये वाली। इसमें हम तिरिया गुणा करेंगे। 6 का गुणा 3 में, 6 तिया 18, पचम 25, और ये 5 6 का 30। अब 25 में से 18 घटाओ, कितने बचेंगे? 7। और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लगा दिया, बटे में 30 आ गया। अब अगला काम, ये वाला कोष्टक भी खोलना है हमको। अभी केवल समझना है, ठीक है ना, लिखने में टाइम मत लगाना। कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया? माइनस। ठीक, अब अगला काम क्या करेंगे? तिरिया गुणा इनका भी, ठीक है ना। तो 30 का गुणा 2 में कर दो, 30 दूनी 60। 3 का गुणा 7 में करोगे तो 21। 3 का 30 में करोगे तो 90। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे दोनों संख्या माइनस वाली हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 81 और बटे में 90। ठीक है, 60 और 21 81, और बटे में कितना आ गया? 90। अब इसके बाद ये 81 और 90 किसी संख्या से कट सकते हैं? 9 से। 9 से कट जाएगा ना ये, 9 नाम 81, 9 धाम 90, तो ये आंसर आ गया -9/10। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। 18वें वाले प्रश्न में लिखा है समीकरण x-5/3 = x-3/5 को हल करके x का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब दोनों समीकरणों को हल करना और x का मान निकालना है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? x-5/3, उसके बाद x-3/5। हल करने के लिए हम क्या करेंगे? तिरिया गुणा करेंगे। ये जो 5 लिखा है ना, इस 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे और 3 का यहाँ करेंगे। तो पहले हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक। ये जो 5 था इधर पे आ गया इसके साथ, और ये 3 इसके साथ चला गया। अब गुणा करना है। 5 का x में गुणा करेंगे 5x, 5 का 5 में करेंगे 25, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, और 3 तिरका 9। अब x वाली संख्या एक तरफ करेंगे और बिना x वाली दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 5x - 3x हो गया, और ये -25 इधर चला गया तो प्लस वाला हो गया। तो ये समझ लो कि अपन ने इन दोनों की जगह बदल दी, ये इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। 5x में से 3x घट गए, क्या बचे? और 25 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। अब x बराबर 16/2, ये 2 चला गया बटे में। अब ये 2 से भाग कर देंगे 16 को, तो 2 अट्ठे, आंसर कितना आ गया? 8। आंसर आ गया 8। देखो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं? 8 गेंदें हैं। ठीक, तो अपन इसमें सबसे पहले लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदें कितनी है? 5। पीली गेंदों की संख्या, पीली गेंदें हैं 3, अतः कुल गेंदें कितनी हो गई इसमें? 5 + 3 = 8।
ठीक है ना। 8 गेंद टोटल है इसके अंदर। अब निकालना किसकी प्रायिकता है अपन को, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल गेंदें कितनी थी, 5, तो आंसर आ गया 5/8। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल था ये वाला सवाल। इस प्रश्न में लिखा है किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो वर्गाकार पार्क मतलब पार्क कैसा, वर्ग के आकार का है। वर्ग समझते हो, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो पार्क का जो आकार है वो वर्गाकार है, मतलब स्क्वायर शेप में है वो। ठीक है ना। तो स्क्वायर शेप का जो पार्क है इसका क्षेत्रफल पहले से पता है हमको कितना है, 2025 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल दिया है। हमको ये बताना इस पार्क की एक भुजा की माप कितनी है। मतलब ये एक ऐसा पार्क है, मान लेते हैं अपन, एक वर्गाकार पार्क है। इस पार्क का क्षेत्रफल मतलब इसका जो अंदर का एरिया है ये हमको पूरा पता है कि कितना है। ये कितना है, 2025 वर्ग मीटर। हमको पता क्या करनी है, इसकी किसी भी एक भुजा की लंबाई, मतलब ये इधर से इधर तक कितनी लंबी है, इसकी माप कितनी है। क्योंकि यदि एक भुजा पता चल गई तो चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों का माप एक जैसा रहेगा। तो हमको एक भुजा की माप पता करनी है। ठीक है, अब वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है मालूम है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। मतलब एक भुजा में दूसरी भुजा का गुणा करो तो क्षेत्रफल निकाल आता है। ठीक है, तो हमें इस सवाल में क्षेत्रफल पहले से पता है, हमको केवल एक भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ सूत्र लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, कितना होता है, भुजा गुणित भुजा। 2 बार भुजा शब्द आया इसमें। अब क्षेत्रफल पहले से पता है वो कितना है, 2025। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, भुजा की घात 2। भुजा शब्द 2 बार आया है तो भुजा की घात 2 लिख दी हमने। जब ये 2 की घात यहाँ से अलग होगी तो इसके ऊपर करनी बन जाएगी। तो ये हो गया 2025 और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, केवल भुजा। ठीक है, अब 2025 का क्या निकालना है अपन को, वर्गमूल। ठीक है ना। अब वर्गमूल कैसे निकाल दोगे तुम, इस तरीके से निकाल लोगे। कैसे भाग करोगे, 5 से, 5 चौको 20, फिर 2 संख्या एक साथ ले रहे तो 0 लगाएंगे, फिर 5 25, फिर 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 30 आते 21, फिर 3 से, 3 नाम 27, फिर 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो 5 के गुणनखंड निकल आए, सॉरी 2025 के। कितनी बार 5 आया, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 4 बार। और यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे अपन, भुजा। अब देखो जोड़ी किसकी बनी, 5 की, 3 की और 3 की। तो एक 5 निकला, एक 3 और एक और 3। अब इनका गुणा कर देंगे अपन, 5 तिया 15, 15 तिया 45, आंसर आ गया 45। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख लेंगे भुजा की माप, एक भुजा निकालनी थी तो एक भुजा की माप बराबर 45 मीटर। समझ में आया कैसे किया। तो यदि किसी घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे आयतन दिया है, पिछले सवाल में क्षेत्रफल दिया था पर एक भुजा पूछी गई थी। यहाँ पे क्या लिखा, आयतन। ठीक है, जैसे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 भुजाओं से मिलके बनता है, भुजा गुणित भुजा। ऐसे किसी भी चीज़ का जब आयतन निकालते हैं, किसी घन का आयतन, ठीक है,
तो उसमें उसका सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित, भुजा नहीं, यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, क्योंकि आयतन में तीन चीज़ें होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, जैसे पानी की टंकी है, पानी की टंकी का यदि अपन को पता करना है कि पानी की टंकी में कितना पानी बनेगा, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पानी की टंकी का आयतन। जब आयतन निकालेंगे तो क्या क्या चीज़ ध्यान देंगे अपन, टंकी की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई बस पता होने से टंकी का आयतन नहीं निकाल सकते अपन, क्योंकि टंकी में तीन चीज़ें होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, तो अपन को जब आयतन निकालना होता तो तीनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, घन, और घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक, तो यहाँ पर अपन सूत्र लगाएंगे घन के आयतन का, घन का आयतन, घन के आयतन में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 3 की घात लगाएंगे। ठीक है, या फिर एक काम करो ऐसा लिख लो डायरेक्ट, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब चूंकि घन है तो घन की तीनों चीज़ें सेम रहती हैं, तो हमने इसको ऐसा लिखेंगे ए गुणित ए। ठीक है ना, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, भुजा, तो 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर हैं, तो ए की घात कितनी आ गई, 3। पिछले वाले सवाल में भुजाएं 2 थी तो 2 की घात लगी थी उसके ऊपर, अब यहाँ पे 3 है तो 3 की घात लग गई। अब जब ये 3 की घात अलग होगी तो ऐसा लिखेंगे इसको, 3 और ये 216 बराबर ए। अब 216 का क्या निकालना है अपन को, घनमूल। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे तुम, 216 2 से भाग करोगे, 2 ही धाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ये 27 बार में जाएगा, फिर 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन लिख लें इसको, देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 भी 3 बार आया है। ठीक, याद रखना है इसको। अब 2 2 2 3 3 3 बराबर ए। तो यहाँ पे घनमूल निकालना, जोड़ी कितने कितने की बनेगी, 3 की, तो यहाँ से 1 2 निकला और यहाँ से 1 3, तो ए का मान कितना आ गया अपना, 6 सेंटीमीटर है सवाल में, तो सेंटीमीटर आ गया। तो घन की एक भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे किया, नोट कर लो। इस सवाल में हमको लिखा है 22वें में, एक अलमारी का 5% बट्टे पर 5,225 रुपये में बेची जाती है। एक अलमारी का नहीं है, यहाँ पे गलत लिख दिया, 5% बट्टे पर। हाँ, अब देखो, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5,225 रुपये में बेची जाती, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। बट्टा मतलब समझते हो, बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, मतलब इसको अपन हिंदी में छूट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक अलमारी जो है ये 5,225 रुपये में बेची गई, जो जितनी कीमत पर वो बेची गई मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 5,225, इंग्लिश में कहेंगे इसको सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस 5,225 रुपये है, इसमें डिस्काउंट मिला है 5% का, तो डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी कीमत इतनी है। हमको ये बताना है उसका अंकित मूल्य कितना था, मतलब डिस्काउंट मिलने से पहले उस अलमारी की ओरिजिनल कीमत कितनी थी। ठीक है, तो अब करेंगे क्या अपन, इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी मान लेंगे, x, माना अलमारी का अंकित मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, समझ लो। ठीक है, माना अलमारी का अंकित मूल्य कितना है, x रुपये है। अब इसमें अलमारी का अंकित मूल्य x है और इसमें डिस्काउंट कितने का मिला है, 5% का, तो इस x का 5% कितना होगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बट्टा बराबर कितना है, 5%,
और विक्रय मूल्य बराबर कितना है इसका 5225 रुपये। ठीक है, अब इसको अपन डायरेक्ट सूत्र लगा के करेंगे। बट्टा का सूत्र क्या होता है? बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और बट्टा कैसे निकलता है किसी भी चीज़ का मालूम है? देखो, बट्टा निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कि हमें किसका बट्टा निकालना है, आगे हमें एक्स का, तो एक्स का 5%, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एक्स गुणित 5/100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो एक्स का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5x/100। तो बट्टा कितना रखेंगे अपन 5x/100। ठीक है ना, तो बट्टा कितना हो गया 5x/100। अंकित मूल्य कितना है इसका x, ये हमने माना था। विक्रय मूल्य है 5225 रुपये। अब अगला काम क्या करना है हमको, 5225 है, इसका पक्षांतर करके इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो। या फिर एक काम करो, इस x को इस तरफ लेके आओ पहले, 5x/100 माइनस एक्स, उधर पे कितना बचा -5225, इतना बचा। अब इस 5 से 100 को हम काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, ऊपर केवल बचा x और नीचे आ गया 20। अब इस 20 का गुणा तुम इसमें कर दो x में, ये कितना हो गया 20 का गुणा करेंगे तो 20x, और ये जो 20 है ना इसका गुणा इधर पे भी होगा। अब 20x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा दिया हमने। इनका गुणा करो, अब 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, माइनस का माइनस और इसका 0 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 19 चला गया इसके बटे में। ठीक है, अब 19 का क्या करना है, इस पे भाग कर देना तुमको। ठीक है, अब 19 का भाग कर लें अपन जरा साइड में। ठीक, 19 से भाग कर, 19 का पहाड़ा कितने बार पढ़ो 5 बार, 19 पंचे 95, यहाँ कितना बचेगा 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब ये 5 उतारा तो ये 95 हो गया, 19 पंचे 95, ये पूरा कट गया, केवल 2 जीरो बचे तो दोनों जीरो हमने यहाँ लगा दिए, तो अपना आंसर कितना आ गया 5500। ठीक है ना, मतलब उस अलमारी का अंकित मूल्य था 5500, 5500 रुपये। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, चलो एक बार और बताते हैं।